बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ईमेल में और मुख्तलिफ़ पैगामात के ज़रिए ये कहा कि मैं कोरोना वायरस के बारे में कोई बात करूं। मैं ये समझता था कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं और इस सिलसिले में बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे पैगामात हुकूमत की तरफ से और कुछ और WHO की तरफ से और कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में भी इस सिलसिले में पैगामात दिए हैं। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे जो पर्सनल फोरम हैं और जो मेरा ईमेल का इनबॉक्स है जिसके अंदर मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स मुझे लिखते हैं, उन्होंने कहा कि आप कोरोना वायरस के बारे में कुछ ना कुछ कहिए। तो मैं इस मुख्तसर से पैगाम के बारे में आपको पैगाम के ज़रिए थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये एक पूरी फैमिली ऑफ वायरस है। और वो लोग जिनका मेडिकल से ताल्लुक़ या बायोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बैक्टीरिया होता है वो पूरा एक सेल होता है, वो अलग से एक ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन वायरस उस सेल का, बल्कि उसके जेनेटिक मटीरियल का एक छोटा सा पोर्शन होता है, RNA का या DNA का छोटा सा एक पोर्शन होता है। ये अगर ज़मीन पर वैसे पड़ा हुआ हो तो ये ग्रो नहीं कर सकता, किसी और जगह पर हो तो ये ग्रो नहीं कर सकता। इसको एक होस्ट चाहिए होता है, तो ये उस होस्ट के साथ अटैच होता है तो फिर ये फ्लरिश करना शुरू हो जाता है, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये और हमारे वायरस तो हमारे गले में इस वक्त भी और फ़ज़ा में और बेशुमार वायरस फिर रहे हैं, और ये इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, और इसी तरीके से जो कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, तो ये वायरस की वजह से होता है। मगर ये जो वायरस है ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, उनमें से एक है स्ट्रेन। इस वायरस में और दूसरे वायरस में ये फ़र्क है कि ये वायरस थोड़ा सा वजन में ज़्यादा है आम वायरस की वजह से। लिहाजा जो वायरस से जो फैलने की जो नॉर्मल तरीका होता है वो ये होता है कि अगर कोई खांसता है या कोई छींकता है या इवन जो करीब बैठा हुआ जोर से भी बोल रहा होता है, तो उसके सांस के साथ, ड्रॉपलेट्स के साथ जो है वो जरासीम चले जाते हैं और वो दूसरे सांस, मैंने जोर से खांसा, वो फजा के अंदर फैल गया, किसी और ने सांस लिया तो सांस के जरिए अंदर चला गया। लेकिन इस वायरस में एक बात जो हमारे फायदे की है वो ये है कि ये हैवी है। हैवी होने की वजह से ये एकदम सेटल होकर नीचे बैठ जाता है। लिहाजा अगर मैं खांसूंगा तो ये हवा में जाके इस मेज के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। हाँ, मेरे हाथों पर लगा हो सकता है, मेरे कपड़ों पर लगा हो सकता है, मगर ये फजा में नहीं तैरता, इसलिए ये ड्रॉपलेट से नहीं फैलता, एयरबॉर्न इसकी स्प्रेड नहीं होती। अलबत्ता इस मेज के ऊपर अगर वायरस है, अगर किसी ने उसको हाथ लगाया और वो फिर उसके मुंह में चला गया या नाक में चला गया, या एक कॉमन टेंडेंसी होती है थोड़ी देर बाद हम आंखों को साफ करते हैं तो उसको किया और उसके जरिए से अंदर चला जाएगा। जब ये अंदर जाता है तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी सारे वायरस गले की सोजिश, नाक की नाली की सोजिश और सांस की नाली की सोजिश करते हैं, वैसे इन्फेक्शन करते हैं। और उस इन्फेक्शन के बाद ये इन्फेक्शन नमूनिया में तब्दील हो जाती है। नमूनिया से मुराद कि फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा, जिस शख्स की इम्यूनिटी यानी मुदाफियती निज़ाम मजबूत होगा वो इस वायरस को बड़े आराम से हैंडल कर लेगा, और हो सकता है उसको सिंपल नज़ला जुकाम खांसी बुखार हो और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम हो, खास तौर पर छोटी उम्र के बच्चे या बुजुर्ग ख्वातीन हजरात, और वो जिनको और बीमारियां हैं, जिनको कोई दिल की बीमारी है, जिनको शुगर है, जिनको गुर्दों की बीमारी है, जिनको जिगर की बीमारी है, या जिनकी माल नरिश्ड हैं, तो यानी उनकी जो है ग़िज़ाई तौर पर वो कमज़ोर हैं, तो इनमें जब ये वायरस जाएगा तो ये फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा और फिर ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी यानी जानलेवा हो सकती है, और फिर ये वायरस एक दूसरे से लग सकता है। तो इसका मतलब है एक मरीज जो कोरोना का, वो जहां सांस ले रहा है, जहां खांस रहा है, ऊंची ऊंची बोल रहा है, तो उसके कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर वो वायरस लगा हुआ होगा। लिहाजा अब इससे करना क्या चाहिए? एक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और अल्लाह करे ऐसे ही हो कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और ये समझें कि यहां हो नहीं सकता। हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया से ट्रैफिक पाकिस्तान में आ रही है। चाइना से तो हमारे बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं, हजारों लाखों लोग चाइना यानी आते जाते सफर करते हैं। यूरोप में हमारे अपने पाकिस्तानी बेशुमार रहते हैं। फिर सऊदी अरब के अंदर उम्रा हज के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो वायरस कहीं से आ ना जाए। अच्छा, अगर जब आ जाए तो ये वायरस जो है, इससे मुकाबला करने का तरीका यह है कि इसको होस्ट तक पहुंचने ही ना दिया जाए। और इसकी मुख्तलिफ मैं हो सकता है मैं इसमें थोड़े घंटों के सिलसिले में थोड़ा सा मैं आपको सही ना बता सकूं तादाद, लेकिन अमूमी तौर पर अगर आपके ये हाथ पे लगा हुआ है तो ये 3-4 घंटे तक आपके हाथ के ऊपर मौजूद है, जो लग सकता है। लिहाजा अगर आप बार बार अपने हाथ को आम साबुन से धोएंगे तो ये आपके हाथों से उतर जाएगा। इसके अलावा ये अल्कोहल बेस्ड सेंसिटाइजर्स हैं। ये सेंसिटाइजर डिफरेंट होते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होता है, अल्कोहल बेस्ड। तो ये बाजार से मिलता है,
आप इसको लेके, आपके पास है जेब में इस वक्त, दिखाइए उसको स्वाड़ी में। हाँ, तो छोटे पैक भी मिलते हैं और अपने कमरों में आप इस तरीके का रख सकते हैं। तो आप ये ऐसे करके अपने हाथों से बार बार साफ करते रहेंगे, और अगर ये ना भी हो तो साबुन से अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ करते रहेंगे, तो आपके हाथों से ये नहीं फैलेगा। गैर जरूरी तौर पर अपने हाथों को मुंह में न डालिए, नाक को साफ ना कीजिए, आंखों के साथ टच ना कीजिए, एक बात। तो दूसरी बात यह है कि जो चीज, इसी तरह आम डिटर्जेंट, कोई भी साबुन या डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट, झाग पैदा करने वाला कोई भी सोप या लिक्विड, उसके जरिए से आप अपने घर को एक दफा अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। आपका दफ्तर है तो उसको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। जो कपड़े हैं उनको अगर आप धूप में डाल देंगे 6 घंटे तक तो उसमें से मर जाएगा वो। अच्छा, इसी तरीके से जो प्लास्टिक है उस पर ये ज्यादा देर तक रह सकता है, कई घंटे रह सकता है, तो उसको भी अच्छी तरह किसी आप अल्कोहल बेस्ड स्वाब से साफ कर लेंगे तो उससे भी साफ हो जाएगा। तो कुछ तो ये चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत एक सोशल डिस्टेंस है। जैसे मैं यहाँ मरीज देखता हूं ना, तो अमूमन मेरे मरीज यहाँ साथ बैठे होते हैं, तो मैंने तय किया कि मरीज यहां की बजाय वो सोफे पर बैठेगा। तो आम भी अपने घर में भी बैठने के लिए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कर दीजिए, और गैर जरूरी तौर पे हाथ मत मिलाइए। और जैसे दोस्त आते हैं तो आपस में गले मिलना और मुआनका कोशिश उसको अवॉइड कीजिए, वो ना कीजिए। अच्छा, इसी तरीके से जो हम बहुत गैदरिंग्स हैं वहां उसको अवॉइड कीजिए। जिस तरह अभी हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं बहुत नेक नियति से, बहुत ही यानी साइंटिफिकली किए हैं, उनको मद्देनजर रखिए। जैसे शादी ब्याह के फंक्शन हैं उनको अवॉइड कीजिए, गैर ज़रूरी जो इज्तिमात हैं उनको आप उनको अवॉइड कीजिए, गैर ज़रूरत से बाजार में जाना जो है उसको आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा एक और बात यह कि गो अभी तक ये मुकम्मल तौर पे साबित नहीं हो सका, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ये हीट में ख़त्म हो जाए। लेकिन कल ही मैं पढ़ रहा था WHO की रिपोर्ट, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन के बारे में अभी हमें नहीं पता, अभी हम खत्मी तौर पे कह नहीं सकते, मगर ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ जैसे डेंगू है ना, जब टेम्परेचर कम होता है तो डेंगू खत्म हो जाता है। 21 डिग्री से कम टेम्परेचर होना शुरू हो जाए तो मेरी इस बात को बहुत मुसद्दका मत समझिएगा, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाए तो उसके बाद, यानी टेम्परेचर कितना है इसको मुसद्दका मत समझिएगा, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाए तो डेंगू खत्म हो जाता है। इसी तरीके से इस वायरस के बारे में इम्कान है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 26 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा, तो ये 26 हमारे यहाँ तो आपको पता है 45 तक भी चला जाता है, 50 तक भी, तो वो आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें इसका पता नहीं है। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए ठंडे बेवरेजेस बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए, पानी को भी ठंडा मत पीजिए, गर्म पानी को पीजिए। अच्छा, जो जरासीम आपके गले में खुदा ना खास्ता जा चुके हैं तो आप हर 2-2 घंटे बाद, 4-4 घंटे बाद नमक के गरारे करने को अपनी आदत बना लीजिए। और मैं वैसे ये सारी साइंटिफिक बातों के अलावा मैं एक ज़िमनी तौर पे ये सोच रहा था कि कितनी हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहा करते थे, और हमारे दीन के अंदर ये बात कही जाती थी कि ज़िंदगी को सादा इख्तियार किया जाए। तो अब आप देखिए, लोग इस हुक्म पर सादगी को इख्तियार नहीं कर रहे थे, अब इस वायरस ने हमें सादगी को इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। यानी अब आज हमारे एक दोस्त की बेटी की शादी थी तो उनका पैगाम आया है कि आज शादी नहीं हो सकती क्योंकि हुकूमत ने शादी हाल बंद कर दिए हैं, लिहाजा हमारे घर में ही मेहमान आएंगे और वहीं निकाह पढ़ के हम बेटी को रुखसत कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस ने हमें यह बताया कि शादी इस तरीके से भी पैसे बचाकर हो सकती है। तो हम इस सारे के अंदर से पॉजिटिव निकालें और देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बिल्कुल गैर जरूरी कर रहे हैं और हम उनको शिफ्ट करके दोबारा सादगी पर आ सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से, और ये वबा बहुत खौफनाक है। मेरा दोस्त वहाँ अमेरिका में रहता है, वो कहता है गलियाँ सुनसान हो चुकी हैं। पिछले दिनों एक दोस्त ने हीथ्रो से वो वीडियो भेजी, मैं हीथ्रो गया हूँ खुद कई दफ़ा, तो वो तो एक बहुत ही मजमे वाली जगह है और बहुत वहाँ रश होता है, तो वो वीरान पड़ा हुआ है। तो आप देखिए पूरी दुनिया की इकॉनमी को कैसे इस वायरस ने हिट किया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके वायरस के वेक्टर ना बने, और वायरस को जब उसको होस्ट नहीं मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो शुक्रिया, आपने तवज्जो से मेरी बात सुनी, बहुत शुक्रिया।